अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल सवेनिश न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। लंगर हाउस मस्जिद मोहम्मदिया के जामिया शफीक आलम खान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि फ्रांस के प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करें। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद अब्दुल रऊफ़ की ये रिपोर्ट। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका भाई सैयद अब्दुल रऊफ़। जैसे कि आप देख सकते हैं फ़िल वक्त हम लंगर हाउस मरकज़ मस्जिद मोहम्मदिया में है। हम यहाँ पे शफीक आलम खान जामई जो अमीर जमीयत हैदराबाद और सिकंदराबाद के अमीर है, उनसे हम गुफ्तगू करने के लिए आए हैं और इस उन्वान पे हम उनसे बात करने के लिए आए हैं। जैसे कि आप सबको मालूम है, दिन ब दिन कहीं ना कहीं हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी होती है और उम्मत मुस्लिमा खामोश बैठती है। तो इसी मौजू को लेकर, इसी उन्वान को लेकर हम फ़िल वक्त बात करेंगे शफीक आलम खान जामई हफ़िज़हुल्लाह से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबील करीम अम्मा बाद व रफ़अना लका ज़िक्रक। आपने जो सवाल किया है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में मुख्तलिफ़ औक़ात में लोगों की जानिब से गुस्ताखियाँ होती हैं और मुसलमान खामोश बैठते हैं। हकीकत ये है कि अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी इंसानियत का नबी और रसूल बनाकर मबूस फरमाया और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपके मुक़ाम और मर्तबे को बहुत बुलंद किया। यहाँ तक कि कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया व रफ़अना लका ज़िक्रक, हमने आपके ज़िक्र को बहुत बुलंद किया है। वैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाअखलाक़ बाकिरदार थे। आपके अखलाक़ और किरदार के ताल्लुक़ से अल्लाह ने कहा इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। गर्ज़ ये, जब से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबुव्वत से सरफराज फरमाए गए, उस वक्त से यहूद और नसारा को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत से हसद है। ये वक्तन फ़वक्तन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते चले आ रहे हैं, लेकिन इनकी इस गुस्ताखी से कुछ होने वाला नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने तो आपके मुक़ाम और मर्तबे को बहुत बुलंद किया है। आप इमामुल अंबिया है, सरदार अंबिया हैं और सारी इंसानियत के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको मबूस फरमाया है। अब जबकि फ़्रांस की जानिब से इस तरीक़े के कार्टून का शाये करना और वहाँ के सदर की तायीद करना, ये बहुत मज़मूम हरकत है और हम इसकी शिद्दत से मज़म्मत करते हैं और हम अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा करते हैं कि इन लोगों का जो इस तरीक़े के कार्टून्स वग़ैरह शाये करके इस्लाम और मुसलमानों की दिल आज़ारी कर रहे हैं, सख्त नोट लें। और हुकूमत हिंद से भी हमारा ये मुतालबा है कि फ़्रांस की जितनी अशिया हैं इनका बायकाट किया जाए। जब इनको माशी तौर पर नुकसान पहुँचेगा तो इन लोगों का दिमाग भी जगह पर आ जाएगा। मैं बहैसियत अमीर जमीयत अहले हदीस हैदराबाद सिकंदराबाद पूरी जमात की जानिब से इस बात की पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ, जो लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किए हैं, इनका ये अमल इंतहाई मज़मूम अमल है, इनकी हरकत इंतहाई मज़मूम हरकत है। इनके ताल्लुक़ से मैं अल्लाह ताला से ये दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला या तो इनको हिदायत दे दे, अगर इनके हक़ में हिदायत नहीं है तो अल्लाह इन्हें तबाह बर्बाद कर दे और इनका ऐसा अंजाम करे कि दूसरों के लिए ये इबरत और नसीहत बन जाए। और हम मुसलमानों से ये अपील करते हैं कि यह वक्त नाचने गाने धूम मचाने शोर मचाने का नहीं है, बल्कि यह वक्त हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ का तज़किरा करने और आप सल्लम की सीरत को जानने, सीरत को बयान करने का वक्त है। और मैं तमाम से ये अपील करूँगा कि हम तमाम मुसलमान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी शरीयत हम तक पहुँचाया है, इस शरीयत को अपनाते हुए नबी सल्लम के उसवे को, नबी सल्लम के तरीक़े को अपनाएं, क्योंकि नबी सल्लम ज़िंदगी के हर शोबे में आला मुक़ाम आपको हासिल है। अखलाक़ के मामले में हो, किरदार के मामले हो, मामलात के मामले में हो, हर चीज़ में नबी सल्लम सबसे अफ़ज़ल व आला हैं। तो आपकी इत्तिबा और पैरवी का हुक्म रब्बुल आलमीन ने दिया है। हम तमाम से यही अपील करेंगे कि आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करें, इत्तिबा करें, पैरवी करें, आप सल्लम के उसवे को अपनाएं और इन गैर मुस्लिमों के तौर तरीक़ों को अपनाने से दूर रहें। यहूद और नसारा के तरीक़े को ख़ुसूसी तौर पर आप नज़रअंदाज करें, इनके तमद्दुन, इनकी तहज़ीब से अलहदगी अख्तियार करें और इस्लाम के साये में आ जाएं। इसी से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और बुलंद होती चली जाएगी। शेख, ये जो अवाम है, जो जैसे कि गुस्ताखी हुई है, इसके ताल्लुक़ से लेके जो है ना अवाम बहुत जोश में आकर रोडों पे निकल कर जो है ना ट्यूबलाइटें फोड़ना, टायरें जलाना और दीगर तकरीबन चीज़ों को जो है ना नुकसानात पहुँचा रहे हैं, इनके लिए आपका क्या पैगाम है जमीयत की तरफ? देखिए, इस्लाम एक अमन पसंद मज़हब है, इस्लाम संजीदगी सिखाता है और इस्लाम अपना हक़ मनवाना भी सिखाता है।
لیکن ظلم کے ذریعے، تشدد کے ذریعے یا پھر کسی کو نقصان پہنچا کر یہ طریقہ اسلام کا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پر مدینہ جا رہے تھے، آپ کے سامنے دشمن موجود تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر کوئی شور شرابہ ہونے نہیں دیا۔ آپ نے سنجیدگی، متانت، تواضع، انکساری کو اختیار کیا اور صحابہ کرام کو بھی یہی تعلیم دی۔ خوشی میں آ کر، جوش میں آ کر یا غم میں یا کردار پیدا کرنے کی کوشش کریں، اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کریں، آپ کے اخلاق اور کردار کو بیان کریں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو اپنانے کی لوگوں کو ترغیب دیں۔ اسی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور بلندی ہوتی جائے گی انشاءاللہ۔ حکومت کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ حکومت سے ہمارا یہی پیغام ہے کہ ان کے اشیاء کا بائیکاٹ کیا جائے اور حکومت اس کا سخت نوٹ لے۔ یہ مسلمانوں کے جذبات کا احترام نہیں کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے۔ حکومت کی ذمہ داری ہے، ہم حکومت کے ماتحت ہیں تو حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ حکومت اس کا سخت نوٹ لے اور اپنا پیغام وہاں کی حکومت تک، وہاں کے سفارت خانے تک پہنچائے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ محترم بزرگوں، جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ٹولی چوکی میں مستقل مغرب کے بعد سے احتجاج جاری ہے، جو فرانس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی ہے اور مستقل کی جا رہی ہے۔ اس مسئلے پہ تحفظ ناموس رسالت کے واسطے ہم لوگ جو ہے نا یہاں پر احتجاج کر رہے ہیں۔ ایسے جو ہے نا پوسٹرز بنا کے پورے روڈوں پہ لگا رہے ہیں۔ یہ توہین رسالت کے مسئلے میں پورے عالم میں احتجاج ہو رہا ہے۔ کویت، ترکی، کئی سارے مسلم ممالک جو ہے نا اس کی مخالفت میں احتجاج اپنا درج کروا رہے ہیں۔ انشاءاللہ کل جمعہ کا دن ہے، کل بھی بعد نماز جمعہ کئی سارے علماء سے ہماری بات ہوئی، اس میں بعد نماز جمعہ پرامن احتجاج شہر حیدرآباد میں بھی بہت سارے جگہوں پہ ہوگا انشاءاللہ۔ بحیثیت ایمان والا ہونے کے ہر ایک مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جہاں پر بھی گستاخی ہو رہی ہے وہ اپنا احتجاج کرے، جو کر سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کہیں ظلم ہو رہا ہے، طاقت ہے تو اپنے ہاتھ سے روکو، اگر طاقت نہیں ہے تو جو ہے نا اس کو اپنی زبان سے روکو، اگر اس کی بھی طاقت نہیں رکھتے ہو تو کم از کم دل میں برا سمجھو۔ اس لیے جس کے پاس جتنی صلاحیت ہے وہ اپنے حساب سے جو ہے نا اپنا احتجاج درج کروائے۔ جزاک اللہ۔ جرمنٹن ہاسپٹل آرتھوپیڈک سے متعلق ہر مریض یہاں شفا یاب۔ بین الاقوامی شہرت یافتہ اور انعام یافتہ ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر آرتھوپیڈک سرجن، ایڈوانس آپریشن تھیٹر، آئی سی یو، ڈیجیٹل ایکس رے، لیبوریٹری، فیزیو تھراپی، فارمیسی، شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، لیڈی ڈاکٹرز اور ڈاکٹر ارجمن سلطانہ گینیکالوجسٹ کی خدمات حاصل۔ واجبی فیس اور مکمل سہولیات سے ہزاروں مطمئن۔ ایمبولینس سے آراستہ جرمنٹن آرتھوپیڈک ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطا پور، حیدرآباد۔